आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार पहुंचे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस रीति से कलीसिया के साथ मैं जुड़ पाया। जगदलपुर की कलीसिया हमारे दिल के बहुत करीब रहने वाली कलीसिया है। परमेश्वर हमें एक मजबूत रिश्ते में बांध कर रखा है। हम दुख सुख में हमेशा साथ हैं और यह धन्य बात है कि परमेश्वर के वचन की सेवा मैं आज जगदलपुर कलीसिया में दे पा रहा हूँ। और स्वागत के लिए धन्यवाद जिम भाई। परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन में जाएं। जब कुछ बड़ी समस्या आती तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे अभी कोरोना आ गया, महामारी, तब कोई बड़ी बातें नहीं सिखाई जा रही, परंतु छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। बार बार हाथ धोएं, कोई नई शिक्षा नहीं है, हाथ धोना चाहिए, पर सिखाया जा रहा है वापस बार बार हाथ धोएं। और भी ऐसे साफ सफाई से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमें सिखाया जा रहा है। तो बड़ी बड़ी समस्याओं के बीच में छोटी छोटी बातों को याद रखना उस समस्या से निकलने में सहायक सिद्ध होता है। वैसे ही हम जब संसार में है, एक बड़ी यात्रा में है हम, और वैसे समय में कुछ छोटी छोटी बातों को याद रखना बहुत आवश्यक है। कुछ मूल शिक्षाओं को जो नई बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको कुछ भी नया नहीं बताने वाला हूं, परंतु मैं उन बातों को याद दिलाना चाहता हूं जो बहुत आवश्यक है, जिसको हम जानते हैं लेकिन जिसको हम याद नहीं रख पा रहे हैं। तो आज का मेरा विषय और कुछ दिनों के लिए विषय रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह रहे तो 3 सप्ताह तक हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और परमेश्वर का अनुग्रह अगर अधिक हो, उसका पुत्र आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। परंतु अगर परमेश्वर इजाजत दे तो हम एक विषय पर चर्चा करेंगे, बहुत छोटा सा विषय। जैसे मैंने कहा, बिल्कुल कोई नया विषय नहीं है, और विषय है मैं कौन हूं। Who am I? आज याद करने की जरूरत है। मैं कौन हूं? Who am I? अगर ये सवाल मैं पूछूं आप लोगों से या किसी जवान से, चलिए मैं पूछ ही लेता हूं किसी से। कोई है जवान जो इस बात का उत्तर दे? शानू है? शानू भाई, शानू आप हैं क्या? नहीं है। या कोई और भाई? जी अंकल, लड़का हूं मैं। जोश। ठीक है, कोई उत्तर देगा? मैं कौन हूं? जोर से बोलेंगे, मेरे को सुनाई नहीं दिया अभी। शायद जोश बोल रहा था। जी, मैं एक लड़का हूं। मैं एक लड़का हूं। ठीक है, सही बात है, बढ़िया बता दिया जोश, हमको मालूम ही नहीं था। और कोई? परमेश्वर की संतान। जी बिल्कुल, बढ़िया बात है। अब एक ऐसा उत्तर दीजिए जो इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए सही, इन जनरल। अगर मैं बात करूं तो मैं भी वो हूं, कोई और बात करे तो वो भी वो है। तो क्या है? मैं पापी हूँ। जी, मैं एक पापी हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ज्यादा जनरल आ जाइए। ये तो हम चर्च के लोग हैं जो समझते हैं कि मैं पापी हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ। मैं एक मनुष्य, है ना? ये सबसे जनरल आंसर है, मैं एक मनुष्य हूँ। मैं बिल्कुल सही है ये उत्तर कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं एक पापी हूँ। परंतु इन जनरल संसार के सब लोगों के ज्ञान में ये बात है कि मैं एक मनुष्य हूँ, और ये बात हमको कभी भूलनी नहीं चाहिए। मैं एक मनुष्य हूँ। आज मनुष्य इस बात को भूलने लगा है कि मैं एक मनुष्य हूं। तो आइए हम लोग वापस अपने आप को याद दिलाएं
कि मैं एक मनुष्य हूं, या फिर मैं इसको और ढंग से कहूं, मैं एक मनुष्य मात्र हूं। यह हमको अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है। और मनुष्य बोलने का अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए हम मनुष्य के आरंभ में जाएं। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक निकालें, बुक ऑफ जेनेसिस, और उसका दूसरा अध्याय हम निकालें, अध्याय 2, उत्पत्ति 2 और पद 7 में पढ़ूंगा। वहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। पहला लाइन मैंने पढ़ा, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तो मनुष्य ऐसा बनाया गया है। मनुष्य को बनाने की शुरुआत ऐसी हुई। पहले अध्याय में पूरी सृष्टि का विवरण है, दूसरे अध्याय में फिर विशेष रूप से मनुष्य को कैसे परमेश्वर ने बनाया उसका डिटेल दिया गया। पहले अध्याय में डिटेल नहीं दिया गया है। पहले अध्याय में ही परमेश्वर बता दिया है 26 पद में और 27 पद में परमेश्वर कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो पहले अध्याय में मनुष्य बनाया गया है, उसका विवरण डिटेल में नहीं देकर बस बता दिया गया है। सारी सृष्टि बनाई गई, उसका सूचना पहला अध्याय देता है। परंतु अब दूसरा अध्याय बतलाता है कि मनुष्य विशेष रूप से किस ढंग से बनाया गया, थोड़ा डिटेल देने की कोशिश। और यहाँ पहला डिटेल यह है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया। कहाँ की मिट्टी से? स्वर्ग की मिट्टी से नहीं बनाया, भूमि की मिट्टी से। अगर हम पढ़ें तो और भी बहुत कुछ बनाया गया है। पहले अध्याय में दूसरे जीव जंतु बनाए गए हैं, परंतु उनके बारे में बताया भी नहीं गया है कि वो कैसे बनाए गए हैं, कोई विवरण नहीं दिया गया। हालांकि ये बात दूसरी है कि क्योंकि विवरण नहीं दिया गया है, हम मान लेते हैं कि सब कुछ शून्य से बनाया गया। ऐसा मानना कतई आवश्यक नहीं है। जब कुछ चीज बताया नहीं गया है तो आप किसी भी ढंग से नहीं मान सकते। बताया नहीं गया है कि जीवित प्राणी कैसे बनाए गए, दूसरे जीव जंतु कैसे बनाए गए। परमेश्वर ने बोला और हो गया, ये सही बात है। परंतु किससे बनाया परमेश्वर ने, ये केवल मनुष्य के लिए बताया गया है कि परमेश्वर ने किससे बनाया मनुष्य को? भूमि की मिट्टी से बनाया। और परमेश्वर जब अपने वचन में इस बात को बताता है कि मनुष्य किससे बनाया गया है, तो एक उद्देश्य है बताने का। मनुष्य को वो याद दिलाना चाहता है कि तू है कौन। और आपको स्मरण आएगा कि ये बात पूरे बाइबल में अलग अलग समय काल में दोहराई गई है बार बार कि मनुष्य मिट्टी है। तो मनुष्य के आरंभ में ही परमेश्वर बता देना चाहता है उसको कि तू है कौन, तो किससे बनाया गया है, तो मिट्टी से बनाया गया। परमेश्वर मनुष्य के मन मस्तिष्क में इस बात को रखना चाहते हैं कि तू मिट्टी है। दूसरे जानवरों के लिए यह आवश्यकता परमेश्वर को नहीं पड़ी, और हमको भी बताना परमेश्वर ने आवश्यक नहीं समझा कि दूसरे जानवर या पेड़ पौधे वो किससे बनाए गए, परंतु हम किससे बनाए गए हैं वो बताया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर एक विचार हमारे मन में रखना चाहता है कि हम मिट्टी हैं। फिर से इस बात को दोहराऊं और दूसरे शब्दों में बोलूं, जैसे पहला मैं ये बोला कि स्वर्ग की मिट्टी से हम नहीं बनाए गए हैं, परंतु इसी भूमि की मिट्टी से बनाए गए। तो मनुष्य जो है उसमें कुछ तो पार्थिव है, इसलिए हम जो मौत होने के बाद जो देह लाई जाती है उसको पार्थिव बोलते हैं, जो इसी संसार का है। तो मनुष्य की जो देह है वो पार्थिव है। वो जब बनाया गया है उसकी मिट्टी इसी जमीन से ली गई। और इसको दूसरे ढंग से बोलूं, परमेश्वर का वचन जब कहता है कि आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आदम को किसी चट्टान से नहीं रचा, परमेश्वर ने मिट्टी से रचा। और जैसे
सही अनुवाद में हम जब जाते हैं, परमेश्वर ने आदम को लाल मिट्टी से रचा। मिट्टी, मिट्टी कहाँ है? आज अब हम चलते हैं रास्ते में तो मिट्टी रहती कहाँ है? हमारे पैरों के नीचे। मिट्टी जिसमें कोई ताकत नहीं है, मिट्टी जो कुछ भी नहीं है, और हम उसे धूल भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं है, मिट्टी है वो बस। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा। ये बात क्या याद दिलाता है? तो क्या याद दिलाना चाहिए? हम मिट्टी हैं, कोई विशेष ताकत हम में नहीं है, कोई विशेष पदार्थ से हम बनाए नहीं गए, कोई बहुत ही विशेष अपने आप को समझने की हमको जरूरत नहीं है, हम मिट्टी है। देखिए, जब आदम पाप कर लेता है तब परमेश्वर इस बात को उसको दोहराता है उसके सामने। 3 अध्याय उत्पत्ति 3, और यहां मैं पढ़ूंगा 19 पद, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 19। 18 भी मैं पढ़ लेता हूं। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। फिर परमेश्वर का उस टिप्पणी को देखिए, आखिरी लाइन, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। क्या कमेंट है? तुम मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। 3 अध्याय पूरा इस बात के लिए हमें ध्यान में रखते हुए लिखा गया है कि कैसे मनुष्य ने परमेश्वर बनने का सोचा। परमेश्वर उसको अंत में कहता है तुम मिट्टी है। ये बेवकूफी था कि तूने परमेश्वर बनने का सोचा। शैतान यही बात तो हव्वा के मन में डाला था। देखिए, शैतान यहाँ 5 पद में हव्वा से क्या कहता है? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। और ये ख्वाहिश आ गई थी हव्वा के मन में, परमेश्वर के तुल्य हो जाना। ये शैतान का सपना था, परमेश्वर के तुल्य होना, और मनुष्य का सपना भी वही हो गया, परमेश्वर के तुल्य होना। और जब पाप में गिर गए, परमेश्वर अंत में उनको बताता है तुम मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। हम बहुत साधारण हैं। मनुष्य की जो रचना है बहुत साधारण ढंग से हुई है। मिट्टी से जब हमको निकाला गया है, परमेश्वर हमको बिल्कुल याद दिलाना चाहता है कि तुम याद रखो, तुम्हारी जो रचना है, तुम्हारी जो सृष्टि है बहुत साधारण है। अपने आप को उतना ही समझना, तुम अपने आप को मिट्टी ही समझना, क्योंकि केवल तुम मिट्टी से बनाए नहीं गए हो। परमेश्वर कहता है तुम मिट्टी तो है, वही हमारी हकीकत। तो मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। भजन संहिता 146 में जब हम आते हैं 146, भजन संहिता 140 Psalm 146, वहां पर भजनकार हमें कुछ सुझाव देता है, अपने जीवन को सही ढंग से जीने का सुझाव। और वहां भजनकार लिखता है 3 पद में और 4 पद में, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। तो परमेश्वर ने जो आदम से कहा कि तो मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा, वो बात आज भी सबके लिए लागू है। जितने बड़े बड़े लोग हैं, जो प्रधान हैं, जिस पर कई बार हम अपने मुश्किल के समय में भरोसा करने लग जाते हैं, उनके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे। इस बात पर मैं बहुत ज्यादा मनन और करना नहीं चाहता, बस ये याद दिलाना
कि हम सब जो मनुष्य हैं हम मिट्टी, हमारी औकात और ज्यादा कुछ नहीं है, हम मिट्टी। तो अपने आप को इस विचार के साथ हमको नम्र और दीन रखना चाहिए, हम मिट्टी हैं। और न केवल मैं अपने बारे में इस विचार को रखूं कि मैं मिट्टी हूं, परंतु मैं उन महान लोगों के बारे में भी इस विचार को रखूं कि वे मिट्टी ही। ये बहुत आवश्यक है। आज के समय में शैतान हमें कभी कभी दूसरे एक राह पर ले चलता है। शैतान कहता है हाँ तुम मिट्टी, परंतु देखो कुछ लोग हैं जो अलग हैं, वे बहुत महान हैं, बहुत ही महान। उनसे तुमको डरना चाहिए, उनका तुमको आदर करना चाहिए, उनके भरोसे तुमको रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, वे भी मिट्टी है। और एक विश्वासी होने के नाते जो मुझको समझना है वो ये है कि कई बार हम संसार के दूसरे बड़े लोगों को तो मिट्टी मान लेते हैं, परंतु परमेश्वर की सेवा करने वाले कुछ लोगों को मिट्टी मानना हमारे लिए कठिन हो जाता है। हम उनको मिट्टी नहीं मान रहे। अगर किसी की मौत हो जाए परमेश्वर के किसी दास की जिसने बड़ी सेवा की है, तब देख लीजिए कोई उसको मिट्टी नहीं मान रहा है। फिर समस्या है ना। ऐसा लगता है जैसे अब क्या होगा, अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, एक व्यक्ति चला गया है, एक मनुष्य था जो मिट्टी था और मिट्टी में मिल गया। ये तो शायद ही कोई किसी के बारे में बोले, किसी ऐसे महान प्रभु के दास के बारे में। महान मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि कोई भी दास महान कैसे, महान तो केवल मालिक है, परंतु लोगों के शब्द में हम इस गलती में रह जाते हैं। कुछ लोगों को हम बहुत ऊंचाई पर बैठा लेते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाए कि मनुष्य मिट्टी ही है, चाहे वो मैं हूं, चाहे संसार का एक अविश्वासी प्रधान व्यक्ति हो, चाहे परमेश्वर की सेवा में अपने जीवन को खपा देने वाला कोई प्रभु का दास हो जिसने बड़े बड़े काम किए हैं। पर सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति बस मिट्टी है और मिट्टी में ही वो मिल गए, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। तो कभी भी मनुष्य को वो महिमा नहीं देना है जिसके योग्य वो नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी। परमेश्वर ने जब इस बात को स्मरण दिलाया कि मनुष्य मिट्टी से बनाया गया है, और बार बार वचन जब दोहराता है, तो बाकी सारी बातों को हम बिल्कुल ध्यान में रखते हैं कि मिट्टी ही है का मतलब है हम कभी भी खत्म हो सकते हैं, हमारा अस्तित्व कभी भी समाप्त हो सकता है। परंतु ये भी विचार हमको रखना है कि ये हमारे मूल्य और योग्यता की बात हो रही है। हम मिट्टी है, सारे मनुष्य। तो ये तीन विचार को मैं जल्दी से यहाँ पर आपके दिमाग में रख देना चाहता हूं। अपने बारे में याद रखें कि मैं मिट्टी हूं और नम्र रहें। कभी भी अपने आप को बहुत ऊपर मत करें, मिट्टी। दूसरा, अविश्वासियों के प्रति अगर वो बहुत सामर्थी लोग हैं, उन पे भरोसा रखने की भी जरूरत नहीं है, उनसे डरने की भी जरूरत नहीं है, उनसे खौफ खाने की जरूरत नहीं है, वे मिट्टी है। तीसरा, परमेश्वर के दासों के प्रति आदर रखें, सम्मान रखें, सब कुछ रखें, परंतु फिर भी याद रखें वे मिट्टी ही है। और किसी को भी बहुत ज्यादा महिमा मंडित हम ना। परंतु एक खास बात को और मैं ला देना चाहता हूं आपके विचार में। परमेश्वर को स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है और वो किस ढंग से सोचता है। भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 और उसका 13 और 14 पर, Psalm 103 verse 13 and 14। भजन संहिता 103, 13 और 14। और वहां लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है।
क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। ये भाग बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद इस भजन को लिखते हुए कहता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। क्योंकि तो 13 पद में बताया गया है परमेश्वर कुछ काम करता है, और 14 पद में बताया गया है परमेश्वर उस काम को क्यों करता है। 13 पद में क्या लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। और फिर 14 पद कारण देता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। 12 पद में पाप के बारे में बात, अगर आप गौर करें, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। तो अगर हम कनेक्शन में देखें, बाइबल को जब भी पढ़ते हैं किसी भी पद को उठा कर नहीं पढ़ना है, उसको साथ में देखें। तो 12 पद हमारे पाप के बारे में बात करता है, उससे पहले भी पाप के बारे में ही बात है। और 13 पद परमेश्वर की दया की बात करता है, और 14 पद हमारी सृष्टि के बारे में बात करता है कि परमेश्वर को स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी। तो संक्षेप में कहूं तो हम पाप करते हैं, हमें अपराध है, परमेश्वर दया करता है, हमको नाश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है, स्वर्ग से उतरा कोई प्राणी नहीं है, ये भूमि की मिट्टी से बनाया गया प्राणी, ये पार्थिव है, ये ईश्वरीय नहीं है, ये पृथ्वी का है। पाप होना इसके लिए संभव है, ये सोचकर वो दया करता है। अब इस बात को हम अपने जीवन में लागू करें, और यहाँ पर आज के संदेश को मैं समाप्त करूंगा कि जब भी हम अपने आप को देखें, याद रखें कि मैं मिट्टी हूं, और स्मरण करें कि मैं मिट्टी हूं, इसलिए मुझसे पाप हो सकता है। सावधान रहें। अगर कोई भी पाप करता है, कोई भी, तो याद रखें कि वो मिट्टी ही है और उस पर दया करें। अगर परमेश्वर के दास भी पाप करते हैं तो ऐसा मत बोलिए परमेश्वर का दास हो, परमेश्वर का सेवा करने वाला दास होके शर्म आनी चाहिए, परमेश्वर का दास होके। याद रखिए वो मिट्टी है और दया करिए, उस पर स्मरण करिए, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। तो मनुष्य मिट्टी ही है। फिर से पढ़ो, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गए। आदम जीवित प्राणी बन गया। कैसे बन गया आदम जीवित प्राणी? परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तो मनुष्य केवल मिट्टी नहीं, जब तक वो मिट्टी बस था तब तक उसमें जीवन नहीं था। मिट्टी से वो रचा गया, परंतु मिट्टी के पुतले में कोई जीवन नहीं था। जीवन उसको मिला कैसे? आज अगर हम किसी से पूछें मनुष्य जीवित क्यों है, आज कोरोना काल में विशेष रूप से जब सबसे ज्यादा बात अगर किसी चीज की हो रही है तो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। मनुष्य को जिंदा क्या रखता है? ऑक्सीजन। पर जब मनुष्य बनाया गया है, जब भूमि की मिट्टी से उसको रच दिया गया है, आप सोचिए क्या उस समय उस मिट्टी के पुतले के चारों ओर ऑक्सीजन नहीं था? था कि नहीं था? पेड़ पौधे सब तो बनाए गए थे ना, सब थे। पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन तो चारों तरफ है। फिर भी उस मिट्टी के पुतले में जीवन नहीं। समझ रहे हैं आप? ऑक्सीजन से जीवन नहीं मिला है मनुष्य को। मनुष्य को जीवन कैसे मिला? जब परमेश्वर ने अपनी श्वास को दी, जब परमेश्वर ने अपनी हवा फूंक दी। पेड़ों की हवा से नहीं, वायुमंडल के इस ऑक्सीजन नामक गैस से नहीं, परंतु परमेश्वर के श्वास से मनुष्य जीवित प्राणी बना। तो मनुष्य केवल मिट्टी नहीं है,
मनुष्य को जिंदा बनाने के लिए परमेश्वर ने कुछ विशेष किया। परमेश्वर ने अपनी श्वास को दी। इस बात को समझाने के लिए मैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्र में आना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4, वहां पर पुनरुत्थान के विषय में पौलुस लिखता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 4 और पद 13 से आगे मैं पढ़ता हूं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये भाग हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा गौर से पढ़ें। कैसे मरे हुए जी उठे? 14 पद, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ लोगों को जो मर गए हैं, जो यीशु में सो गए हैं, उसको परमेश्वर ले आ रहा है। अब मैं इसको ज्यादा समय न गंवाते हुए जल्दी से आपको बताऊं। एक विश्वासी की जब मौत होती है तो होता क्या है? जब एक विश्वासी जो मिट्टी है, मिट्टी से बनाया गया है, उसकी मौत होती है तो उसका ये जो देह है वो तो मिट्टी में मिल जाता है, परंतु जो श्वास परमेश्वर ने फूकी, जिसके कारण वो जीवित प्राणी बना, वो श्वास कहाँ है? वो विशेष व्यक्ति कहाँ है जिसने उसको सही में जीवित बनाया? हम उस डाकू को याद करते हैं जिसने मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह ने उससे सीधा कहा। उस डाकू का निवेदन क्या था? जब तू अपने राज्य में आए तब मुझे स्मरण है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में। तो डाकू की देह तो मिट्टी में मिल गई, परंतु वह चला गया स्वर्ग उसी दिन यीशु मसीह के साथ रहने के लिए। अब वहां पर कई लोगों के कई विचार आ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि वो डाकू स्वर्ग नहीं गया, वो पैराडाइज में गया है। पैराडाइज मतलब एक ऐसा अधोलोक का ऐसा जगह जहां अधर्मी लोगों को अलग रखा गया है और धर्मी लोगों को अलग रखा गया है। क्योंकि यीशु मसीह भी जब मृतकों में से जी उठे तब स्त्रियों से कहते हैं कि मैं अब तक परमेश्वर के पास नहीं गया, पिता के पास नहीं गया। तो यीशु मसीह भी वहीं कहीं थे, पैराडाइज में। पर अगर हम फिलिपियों की पत्री में आए, फिलिपियों की पत्री, चलिए उन लोगों की बात को अगर हम मान लें एक बार कि यीशु मसीह कहाँ थे? अधोलोक में पैराडाइज करके जो हिस्सा है, जो धर्मी लोगों का हिस्सा है, उधर जीवित थे आत्मा के रूप में। अगर मैं मान लेता हूं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं मानता हूं, मैं मान लेता हूं। तो फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 23 पद को मैं पढ़ूं। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा। तो पौलुस का स्पष्ट दावा है कि अगर वो कूच करेगा तो कहां जाएगा? सीधा मसीह के पास जाएगा। कहां पर जाएगा? मसीह के पास। और फिलिपियों की पत्री जब लिखी गई उस समय के बारे में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि यीशु मसीह उस समय कहां थे। यीशु मसीह स्वर्ग में, यीशु मसीह स्वर्ग में। तो पौलुस कहां जाएगा? अगर कूच करेगा तो पौलुस जाएगा कहां? स्वर्ग जाएगा। उसकी देह तो ना जाएगी स्वर्ग, परंतु वह जाएगा स्वर्ग, है ना। वो क्या कहता है? मैं, इस शब्द का इस्तेमाल करता है वो ना,
क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर्म में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, तो शरीर तो यहां छूट जाएगा, पर पौलुस कहता मैं जाऊंगा। यह सही व्यक्ति है, यह आत्मा है, यह परमेश्वर की श्वास है। विश्वासी के अंदर जो आत्मा है वो स्वर्ग जाती है, मसीह के पास रहने के लिए, किसी और स्थान में नहीं, परंतु स्वर्ग में मसीह के पास। और जब पुनरुत्थान का दिन आता है, तब यीशु मसीह के साथ वो आत्माएं आती हैं जो स्वर्ग में हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, वे आते हैं प्रभु के साथ। और फिर होता क्या है? 15 पद, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। परंतु जी कैसे उठेंगे? मसीह के साथ वो आत्माएं आएंगी और ये आत्माएं अपने शरीर में घुस जाएंगी। परंतु अपने शरीर में वो घुसेंगी कैसे? वो तो मिट्टी में मिल गए हैं। हाँ, यहाँ पर वही होगा जो उत्पत्ति में हुआ। मसीह जो परमेश्वर का वचन है वो फिर से बोलेगा और एक देह तैयार होगी, और वह देह जो तैयार होगी वह उस देह से भिन्न होगी। फिर से वो देह तैयार होगी और उस देह में विश्वासियों की आत्मा घुस जाएगी, और जो जीवित विश्वासी हैं उनका देह बदल जाएगा। तो उत्पत्ति में जब मनुष्य की रचना की गई है, हमको ये बात सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है जो हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर बैठा, परमेश्वर मिट्टी खोदा, परमेश्वर पानी डाला, परमेश्वर फिर पुतला बनाया। नहीं, हम क्यों ऐसा माने कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा सब किया? लिखा तो नहीं है क्या? अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, तो तारों को, आकाश मंडल को भी तो हाथों की रचना कहा गया। तो जैसे परमेश्वर ने बाकी चीजों को बनाया है, बोलकर मैं पूरा यकीन करता हूं कि परमेश्वर ने मिट्टी से जब मनुष्य पर रचा, तो मिट्टी की जो देह बनाई गई है वो भी बोलकर बनाई गई। क्योंकि अंतिम दिन में जो देह बनाई जा रही है, पुनरुत्थान के दिन में जो देह बनाई जा रही है, वो भी तो बोलकर बनाई जा रही है, वो भी परमेश्वर के सामर्थ्य से हो रहा है। वहां पर बैठ कर देह नहीं बनाई जा रही। तो उसी ढंग से देह बनाई गई और परमेश्वर का श्वास उस पर प्रवेश किया। पहले अध्याय में अगर हम आए तो 21 पद में, जेनेसिस 1:21, वहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। तो देखिए 21 पद में ये जो जीव जंतु हैं, जल जंतु हैं और बाकी पक्षी पृथ्वी के हैं, ये सबको भी प्राणी बोला गया है, जीवित प्राणी। और आदम को भी बोला गया है जीवित प्राणी। आदम जीवित प्राणी कैसे बना? परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हमको ये नहीं बताया गया है कि ये दूसरे लोग जीवित प्राणी कैसे बना, परंतु मनुष्य जीवित प्राणी कैसे बना ये बताया गया। मनुष्य जीवित प्राणी इसलिए बना क्योंकि परमेश्वर ने अपनी श्वास उस पर फूंकी। और अगर हम अब 26 पद में आए, उत्पत्ति 1 के 26 में, तब परमेश्वर ने कहा है हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में। और हम जानते हैं इस बात को कि देह उसकी समानता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, तो देह उसकी समानता नहीं है। तो परमेश्वर मनुष्य को विशेष ढंग से बनाना चाहता है। अब ये बात स्पष्ट है कि परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में कहा कि मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए।
और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, उसने अपना श्वास फूका। और जैसे पहला थिस्सलुनीकी 4 में आकर मैंने आपको दिखलाया कि उस दिन विश्वासी जब जीवित प्राणी बनते हैं, देह के साथ जीवित प्राणी, तो वो कैसे बनते हैं? जब वो आत्मा आती है और घुस जाती है कौन से शरीर में? जो उस समय प्रभु ईश्वर से फिर से निर्माण करता है, उस शरीर में जब घुस जाती है वो आत्मा, तब जीवित प्राणी बनता है। तो ठीक वही काम मैं विश्वास करता हूँ उत्पत्ति के पुस्तक में हुआ। जो परमेश्वर ने श्वास फूकी वो आत्मा जो घुस गई उस मिट्टी के देह में, वो परमेश्वर का स्वरूप है, वो परमेश्वर की समानता है। और इस बात को भी हम याद रखें कि जब हम बात करते हैं आत्मा की और पौलुस जब बात करता है देह आत्मा प्राण की, तो इसे अलग अलग करना बहुत मुश्किल है, बहुत गंभीर विषय है कि परमेश्वर ने जो श्वास फूकी उसमें क्या क्या था। तो हमको ये मान लेना ज्यादा आसान है कि परमेश्वर ने जब श्वास फूके तो परमेश्वर ने दो काम एक साथ किए। परमेश्वर ने क्या किया? उसने उसमें प्राण फूका, जो प्राण किसमें है? दूसरे जीव जंतुओं में भी। और परमेश्वर ने साथ ही साथ, क्योंकि मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाना चाहा, इसलिए उस प्राण के साथ उसने आत्मा भी फूका। दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ, दोनों जुदा नहीं है। यह अभौतिक स्वरूप है मनुष्य का। भौतिक स्वरूप है यह देह जो मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु अभौतिक स्वरूप जो दिखाई नहीं पड़ता है वो है परमेश्वर की श्वास। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हम रचे गए। हमारी आत्मा जिसमें प्राण है परमेश्वर की ओर से दी। और हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम आज जीवित हैं तो इसलिए जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपनी श्वास फूकी है। ऑक्सीजन के कारण मैं जीवित नहीं हूं और किसी कारण से मैं जीवित नहीं हूं, परंतु मैं जीवित हूं परमेश्वर की श्वास से। और इस कोरोना काल में मुझको मौत से डरने का उतना आवश्यकता नहीं है जितना हम डरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सावधानी न रखें, परंतु खौफ में जो जीना है उससे हम बाहर नहीं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर की श्वास से। जब तक परमेश्वर श्वास को हमने रखा है तब तक कुछ भी हमारा अंत नहीं करता है। हम परमेश्वर के श्वास से जीवित लोग। हमें जो आत्मा है, हमें जो प्राण है वो परमेश्वर का दिया। परमेश्वर हमारी सहायता करे इस बात को अपने दिमाग में रखने की। परंतु अब एक बड़े विचार को देकर मैं समाप्त करूं। मलाकी रचित सुसमाचार, मलाकी की पुस्तक आखिरी पुस्तक है बाइबल की। हम बाइबल के पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है, हम जानते हैं। दूसरा अध्याय हम आए और 15 पद हम पढ़े। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। तो यहाँ पर तलाक के विषय में बात है, अपने जीवन संगी के साथ वफादार रहने के विषय में बात। और परमेश्वर का वचन कितने अच्छे से याद दिलाता है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? उस एक पत्नी के बारे में बात किया जा रहा है जिसके साथ विवाह के समय में परमेश्वर साक्षी बना था। अब लिखा है, देखिए, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास। अब इसको अगर मैं मूल में पढ़ूं तो मैं ऐसा पढ़ूंगा, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और श्वासें उसके पास। उत्पत्ति की पुस्तक में जो श्वास का शब्द का इस्तेमाल है वो यहाँ पर हुआ। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और श्वासें उसके पास थी। अब इस भाग को मैं क्यों पढ़ाऊं? ये बतलाने के लिए कि हम कदापि ये ना सोचें कि हम में परमेश्वर का श्वास जब है, हम बोल रहे हैं तो मैं और इस संसार के बाकी सब लोग अंदरूनी रूप से बिल्कुल समान है। नहीं, बिल्कुल भी समान नहीं है, क्योंकि दूसरा का 15 ये बताया है
कि और आत्माएं उसके पास थी। जब परमेश्वर ने किसी व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी को बनाया तो और भी बहुत सारी आत्माएं हैं, और भी बहुत सारी श्वासें हैं। तो परमेश्वर ने इस ढंग से तैयार किया है मनुष्य को अंदरूनी रूप से। परमेश्वर की श्वास है हर मनुष्य, लेकिन फिर भी हर मनुष्य अलग है। हर मनुष्य, अगर दो जुड़वे भाई हैं जिनकी देह पूरी रीति से समान है, तो भी उनके अंदर जो आत्मा है वो अलग है। परमेश्वर ने एक श्वास ही नहीं फूकी, उसके पास हर व्यक्ति के लिए एक अलग श्वास है, और ये अद्भुत है। और ये बात देह में भी परमेश्वर ने प्रकट करके रखा है। हमारे उंगलियों के निशान सबके अलग, हमारे आंखों की जो छवि ली जाती है अब आधार कार्ड के लिए, आंखों का बिंब भी सबका अलग है। और इस परमेश्वर ने यकीन मानिए हम सबको अपनी आत्मा दी है, लेकिन वो आत्मा हम सबकी अलग है। हम सब जीवित प्राणी हैं, परंतु हम सब अलग अलग जीवित प्राणी। हम सब में परमेश्वर की श्वास है, परंतु वो श्वास हम सबकी अलग अलग है। हम सबका एक अलग व्यक्तित्व है। हम सबको परमेश्वर ने अलग ढंग से बनाया है, अलग उद्देश्य के साथ बनाया है। हमें अलग अलग खूबियां दी है। परमेश्वर ने जो आत्मा हमें बनाया है, वो आत्मा जो मेरा है वो किसी और का नहीं है। परमेश्वर सहायता करे इस बात को हम समझें कि मैं विशेष हूं। मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक विशेष व्यक्ति हूं, जिसके समान और कोई नहीं। कोई महान आदमी जब खत्म हो जाता है तो हम इस बात को कहते हैं कि अब उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। इस बात को मैं दो अलग अलग ढंग से कहूँ। पहली बात, केवल महान व्यक्तियों के बारे में नहीं, परंतु इस संसार के हर एक व्यक्ति के बारे में यह विचार हमें रखना चाहिए कि उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग आत्मा है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। दूसरी बात, अगर हम कार्य के संबंध में बात करें, सेवकाई के संबंध में बात करें, तो यहोशू एक को याद रखें। जब परमेश्वर कहता है मेरा दास मूसा मर गया इसलिए आप तो वो, तो अगर मूसा का स्थान लिया जा सकता है तो किसी का भी स्थान नहीं ले सकता है, क्योंकि मनुष्य तो मिट्टी ही, मिट्टी का स्थान दूसरा मिट्टी ले लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने आप को हम सही ढंग से नियंत्रित करें। मैं कौन हूं? मनुष्य। याद रखें, जैसे मैंने कहा हर मनुष्य अलग है। मूसा का स्थान यहोशू लेगा, मूसा को यहोशू रिप्लेस करेगा, परंतु मूसा को यहोशू मूसा बनकर रिप्लेस करेगा। यहोशू बन के ही जीवन को बिताएगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही मूसा बनाया, परमेश्वर ने एक ही यहोशू बनाया। परमेश्वर मनुष्यों के जैसे रिप्लेस नहीं करता है। ए की जगह में ए नहीं रखता है, ए के बाद वो बी रखता है, बी के बाद वो सी रखता है। जैसे परमेश्वर के किसी महान दास ने मार्टिन लूथर के बारे में कहा था कि मार्टिन लूथर उस समय के लिए जरूरी था, आज के लिए नहीं। वही विचार को हम, परमेश्वर अपने लोगों को रिप्लेस करता है तो हम दुखी ना हो। परमेश्वर का एक महान व्यक्ति चला गया, वो परमेश्वर के पास गया, परंतु उसके जगह में कोई और खड़ा होगा, वो उसके समान नहीं है, वो ए नहीं है, वो बी रहेगा। क्योंकि परमेश्वर के पास एक ही आत्मा नहीं है जिसको उसने संसार में भेजा, उसके पास कई आत्माएं हैं, उसमें से एक आत्मा मैं हूं। मुझको अपनी भूमिका निभानी है, किसी और की जगह में खड़े होकर नहीं, परंतु परमेश्वर जिस जगह में खड़ा करता है उस जगह में खड़े होना। परमेश्वर का नाम महिमा पाए। अगर समय और है तो मैं और बोलूंगा, और अगर समय नहीं है तो मैं यहाँ पर बोलूंगा। तो जिम भाई आप बताइए।